बीच में अपन लोगों ने बात किया था वो ये है कि जो बच्चे हैं वो सारे अब सतयुग में वही ले जाएँगे जो अपन सबके बच्चे हैं। तो कहीं न कहीं आप लोग देख रहे हैं कि बाल संस्कार शालाएँ भी इतनी ज़्यादा तेज़ी से आगे बढ़ रही हैं और राठौड़ भैया आपने आज बताया था कि 11 बजे से वहाँ पे भी चल रही थी, है ना? तो कहीं न कहीं एक ऐसा लग रहा है कि परम पूज्य गुरुजी और परम वंदनीय माता जी एक पूरी की पूरी पीढ़ी को शुरू से तैयार कर रहे हैं और वो पीढ़ी शायद हमसे भी बहुत ज़्यादा भाग्यशाली होगी क्योंकि उसका बहुत बड़ा रोल होने वाला है आगे के पन्नों पे। तो ये एक चीज़ है, इसको हम लोग सब लोग को लेके आगे बढ़ना है और इसीलिए इस प्रोजेक्ट में एक बच्चों की भी योगदान का बात कर रहे हैं, जहाँ पे छोटे-छोटे बच्चे जो हैं, वो भी ऑडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं 2-2 मिनट की। छोटे-छोटे बच्चे जो हैं 12-13 साल के इतने अच्छे वीडियोज़ बनाते हैं। छोटे-छोटे बच्चे हैं जो इंट्रोडक्शन में कुछ-कुछ चीज़ें कर सकते हैं, वो डेटा पे खेल सकते हैं, वो आजकल बच्चे भी मतलब लोगों को बताने में स्कूल, कॉलेज में उनको बहुत अच्छा लगता है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो जिसमें बच्चों को भी बच्चों के लिए भी एक अलग से प्रोजेक्ट चलने की बारी आ रही है और उस बच्चों के लिए ही एक वो स्वाध्याय भी हो रहा है जो आप लोग से बता रहे थे कि जहाँ पे छोटे बच्चे हैं उसमें काम कर रहे हैं, स्कूल में हैं, कॉलेज में हैं, तो उन लोग के लिए भी स्वाध्याय चल सकता है। तो अब आप लोग बताइए कि इसमें और इसमें ना अब राठौर भैया अगर आपकी अनुमति हो तो एक ना एक लिंक है, तो ये जितने भी लोग जो हम लोग बता रहे थे ना कि करीब 500-700 परिजन जो हैं आए हैं और उन लोग ने वो लोग जुड़े हैं, राइट? तो वो सब एक व्हाट्सएप ग्रुप पे हैं, जहाँ पे रोज़ आहुति जो आपसे उससे बता रहे थे, प्रतिदिन एक पुस्तक, उसका जो फ़ेसबुक पे दिखा रहे थे, व्हाट्सएप पे जो दिखा रहे थे, वो रोज़ वहाँ पे शेयर होता है ना? तो वो एक चीज़ है जिसको आप लोग आप लोग जुड़ सकते हैं और आपको उस ग्रुप पे फिर इन गतिविधियों की पूरी-पूरी जानकारी मिलती रहेगी। तो भैया एक ना चैट लिंक डाला हुआ है ग्रुप पे, तो अगर किसी परिजन जो है ना, जो अगर वो करना चाहते हैं जुड़ना चाहते हैं जस्ट प्रोजेक्ट में और तो वो वहाँ पे जुड़ सकते हैं। ये नीलम दीदी करके एक हैं जिन्होंने वो डाला है। भैया आप लोग देख पा रहे हैं क्या वो व्हाट्सएप चैट लिंक, इनवाइट जी लिंक, है ना? तो ये एक तरीका है और अब आप लोग बताइए भई आप लोग को जो-जो भी प्रश्न हो, जो-जो भी चीज़ें आप लोग के मन में आ रहे हों, कुछ सजेशन, फीडबैक कैसे तो आप लोग प्लीज़ बताइए। जी, अभी जितने भाई लोग जुड़े हुए हैं, मैं चाहूँगा कि आप लोग जो देखे हैं, आपके मन में कोई भी प्रश्न हो आज के विषय को लेकर के तो आप ज़रूर पूछें। अपने से आप अनम्यूट होकर के सवाल कर सकते हैं। जिन भाइयों को कोई भी प्रश्न पूछना हो, आप अपने मोबाइल से अनम्यूट होकर के प्रश्न पूछ सकते हैं। भैया जी प्रणाम। जी, पूछिए। हेलो। हाँ भैया जी जैसे प्रज्ञा जी बोल के वीडियो बहुत कम बने, बोल के हिसाब से वीडियो, तो वो बोल के हिसाब से भी वीडियो बन रहे हैं क्या? क्या आप बोल रहे जैसे हैं? अभी प्रज्ञा जी के वीडियो बन रहे हैं क्या? वीडियो का मतलब है हाँ, कि हाँ। बोल के हिसाब से, बोल के हाँ जी। आधारित वीडियो जैसे प्रज्ञा का बना है। हाँ, हाँ। हाँ, हाँ। भैया बहुत ही अच्छा प्रश्न है और इनफैक्ट प्रज्ञा गीत के ऊपर भी अब वो बनना चालू हो गए हैं। तो क्या होता है कि जो आपने वो देखा था ना कि प्रतिदिन एक पुस्तक, तो कहीं न कहीं परम पूज्य गुरुजी और परमवंदनीय माता जी से इशारा आता है कि किस पुस्तक को किस दिन वो लाना है। तो पिछले कुछ दिनों में ये भी हुआ कि जो गीत संजीवनी वाली अपनी किताब है ना, प्रज्ञा गीत वाली किताब है, उसकी तरफ इशारा हुआ। तो उसके बाद एक प्रज्ञा गीत का भी प्रोजेक्ट इसी के अंदर चालू हुआ है, जिसमें बहुत सी अपनी जो बहनें हैं, जो दीदियाँ हैं, वो बहुत ही उनके इतने अच्छे स्वर हैं और इतनी श्रद्धा है कि इतने बढ़िया-बढ़िया उद्गार निकल रहे हैं और वो भी एक प्रोजेक्ट इसके अंदर बन गया है, प्रज्ञा गीत वाला। तो वो चीज़ भी चल रही है, उसका ऑडियो बन रहे हैं और उसके आगे जाके वीडियो भी बनेंगे। तो आप लोग में से जितनी भी जो बहनें हैं, जो दीदियाँ हैं, जो इसमें इस प्रज्ञा गीत वाले में पार्ट लेना चाहते हैं, तो उनका भी सादर अभिनंदन है और वो भी बहुत द्रुत गति से चल रहा है। जी, अगला प्रश्न पूछिए। जी भैया जी प्रणाम भैया जी। प्रणाम भैया। जी भैया जी, जैसे कि कहा कि आप सब भी इसमें सहभागी बन सकते हैं। हाँ। तो
हम लोग को किस प्रकार से इसमें सहभागी बन सकते हैं और हम लोग को भी इसमें और आगे सहभागी बनने के लिए और मार्गदर्शन करेंगे, क्योंकि अच्छे से क्लियर नहीं हुआ है उसमें। अच्छा। तो भैया देखिए, जैसे हम लोग वो बात कर रहे थे ना कि आप लोग सबसे पहले तो जुड़ जाइए, है ना? तो जो व्हाट्सएप का चैट इनवाइट ग्रुप है ना, वहाँ पे आपके ही जैसे प्राणवान, और कहीं न कहीं जैसे भैया भी कल बता रहे थे कि कहीं न कहीं आप लोग इस मीटिंग में आए हैं, तो सूक्ष्म रूप में परम पूज्य गुरुजी और परम वंदनीय माता जी पहले से ही अपन सबको संकेत दे चुके हैं इस प्रोजेक्ट से जुड़ने के लिए। तो अब नेक्स्ट स्टेप इसका ये हो जाएगा कि आप उस व्हाट्सएप ग्रुप पे आ जाइए, ठीक है? जहाँ पे वो रोज की आहुतियाँ आती हैं, उसमें आपको 1-2 दिन 3 दिन में ना रोज पता चल जाएगा कि किस तरह की बुक आ रही है, क्या बुक आ रही है, कैसे उसको करना है, उसका कैसे प्रचार करना है, फेसबुक कैसे यूज करना है, व्हाट्सएप कैसे। आप एक एक दिन में 200-200, 500-500, 1000-2000 लोगों तक वो पुस्तक प्रचार कर सकते हैं। तो वो ग्रुप में आपको मालूम चल जाएगा। उसके बाद भैया 2-3 दिन बाद या 4-5 दिन बाद जब आप लोग को अच्छे से पता चल गया कि ये प्रोजेक्ट क्या है, किस तरीके से आहुति क्या होती है और क्या-क्या चीज़ें कर रहे हैं, तो उसके बाद आप अपनी रुचि अनुसार कोई भी प्रोजेक्ट में अगर पार्ट लेना चाहते हैं, तो उसमें आ सकते हैं। ताकि जैसे पुस्तक का जो सारांश है, वो अगर आपको लग रहा है कि आप करना चाहते हैं, तो उसमें आप आ सकते हैं। अगर आप पुस्तक को प्रस्तुत करने के लिए जो 5-10 पंक्तियाँ लिखना है, आप उसमें आ सकते हैं। अगर आपको पुस्तक पढ़ के उसे रिकॉर्ड करने का मन है, तो आप उसमें आ सकते हैं। अगर आपको पास कोई टेक्निकल स्किल है, जैसे वीडियो बनाने की, तो आप उसमें आ सकते हैं। फिर जैसे हम लोग ऑडियो बुक की बात कर रहे थे, तो हर एक प्रोजेक्ट में जैसे अपन लोग बात कर रहे थे कि बहुत से रोल्स हैं, कि ऑडियो बुक रिकॉर्ड भी करना है, फिर उसे चेक भी करना है, क्योंकि कहीं न कहीं हम लोग परम पूज्य गुरुजी और परम वंदनीय माता जी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मतलब उनको सामने ले जा रहे हैं, अपने माता-पिता को। तो हमें बहुत ज़्यादा ध्यान भी रखना पड़ेगा कि जो भी मटेरियल जा रहा है, उसमें कोई भी गलती ना हो। तो उसके लिए एक चेकिंग की टीम है, तो अपनी बहनें, अपनी दीदियाँ वो भी कर रही हैं, तो उसमें कर सकते हैं। फिर एक बहुत बड़ी चीज़, क्रांतिधर्मी साहित्य। क्रांतिधर्मी साहित्य जो है, जैसा अपने को मालूम है कि वो मक्खन मलाई है। परम पूज्य गुरुजी ने अपने आखिरी में जाते हुए प्राण फूँके थे क्रांतिधर्मी साहित्य में। तो उनका अनवरत स्वाध्याय चल रहा है, जिसमें हमें 500 नहीं, 1000 नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों गायत्री परिवार के परिजन रोज उसमें आकर सुने, और वो एक जिसे कहते हैं कि ये परमाणु बम है, वो क्रांतिधर्मी साहित्य। तो उसके उस स्वाध्याय को करवाने के लिए भी बहुत से परिजन चाहिए, जो अपना टाइम दे पाए कि हाँ, 2 से ढाई बजे मैं जैसे प्रज्ञा अवतार वाली पुस्तक, या फिर जीवन जीने के स्वर्णिम सूत्र, या फिर समय का सदुपयोग, जो भी पुस्तक है, उसका वो बोल दें कि हाँ, हम स्वाध्याय करवा देंगे। तो वो उस आधा घंटे को अपना समय योगदान उनका हो गया, है ना? तो ये चीज़ें, ये वाली जो चीज़ें अपनी हैं, तो इस तरीके से रोल्स बहुत से निकल जाएँगे। लेकिन भैया अगर मैं आपकी बात का सही में जवाब दूँ, तो सबसे बड़ा रोल जो हमें अदा करना है, सबसे बड़ी चीज़ जो हमें करनी है यहाँ पे, हम लोग इनमें से कोई भी प्रोजेक्ट करें ना करें, हम लोग इस व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ें ना जुड़ें, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हमें ये संकल्प लेना है कि हमें ये पुस्तकें घर-घर पहुँचानी है, सोशल मीडिया के द्वारा, है ना? तो जो हम लोग वो देख रहे थे, अपना फेसबुक वाला और व्हाट्सएप वाला, तो आप कुछ भी मत करिए, लेकिन आपके पास जो आहुति आएगी ना रोज़, उसको आप जितने लोगों तक भेज सकते हैं ना भेजिए, और उसमें आप एक बार भेजना चालू करेंगे, तो परम पूज्य गुरुजी और परम वंदनीय माता जी अपने आप आपको विचार देंगे कि कैसे भेजना है। कभी वो आपको संकेत मिला क्या कि आप लोग व्हाट्सएप तो यूज़ करते हैं, तो डिस्प्ले पिक एक होती है ना? जो अपन लोग लगाते हैं, है ना? डिस्प्ले पिक होती है, स्टेटस होता है, जो स्टेटस में अपन लोग परम पूज्य गुरुजी और परम वंदनीय माता जी की फ़ोटो लगाते हैं कई बार, है ना? तो कहीं स कहीं आपको संकेत आएगा कि आप स्टेटस में उस बुक की पिक्चर डाल दीजिए। कितना नायाब तरीका है, और उससे क्या होगा कि आपके स्टेटस अगर 1000 लोग देखते हैं, तो उन हज़ारों लोगों को मालूम चल जाएगा। फिर किसी ने विचार दिया, और विचार क्या दिया, वहीं से विचार आए हैं कि आप अपना डिस्प्ले पिक, यानी कि जो आपकी पिक्चर है ना? उसको आप चेंज करके बुक की पिक्चर लगा लीजिए और रोज़-रोज़ चेंज कीजिए। तो आपके जो साथी हैं, आपके जो मित्र हैं, वो इससे देखे बिना रह नहीं पाएँगे कि आप ये क्या कर रहे हैं, कौन-सी पुस्तक है ये, है ना? ये चीज़ हो गई। फिर आप एक अपनी ब्रॉडकास्ट लिस्ट बना सकते हैं, जिससे आप प्रचार-प्रसार कर सकते हैं। तो उसको आप व्हाट्सएप पे कर सकते हैं, है ना? फिर आप फेसबुक पे जाके प्रचार-प्रसार कर सकते हैं। जैसे अगर हम लोग के गायत्री परिवार छत्तीसगढ़ का ग्रुप है ना? फेसबुक का। तो आप क्या कर सकते हैं कि ये जो किताब आई अपनी, उसको आप ऐसे कर लीजिए कि उस किताब में जो फेसबुक पे आई है, उसको आप गायत्री परिवार छत्तीसगढ़ में शेयर कर दीजिए। तो कहीं न कहीं, और ना सिर्फ गायत्री परिवार छत्तीसगढ़, जबकि आपका कोई और ऐसा ग्रुप है जो गायत्री परिवार से नहीं रिलेटेड है, लेकिन जो पुस्तकें हैं परम पूज्य गुरुजी की,
सारी मतलब अध्यात्म, वैज्ञानिक अध्यात्म के ऊपर जो हो गई, अपनी जो नारी जागृति के ऊपर हो गई, अपने जो जितनी भी है मतलब अपना जो निर्माण है, व्यक्ति निर्माण, परिवार निर्माण, समाज निर्माण, ये सारी जो पुस्तकें हैं, ये किसको नहीं भाएँगी, किसको नहीं अच्छा लगेगा और लोगों को जब आप दे रहे हैं, तो लोगों को इतनी खुशी होती है कि एक अपना ये उन्हें लगता है कि कौन-सा परिवार है, जहाँ पे मुफ्त में ये लोग किताबें कर रहे हैं। लोगों को इसी बात से इतना अच्छा लगना चालू हो जाता है कि वो आपके इस मैसेज का, आपके इस व्हाट्सएप पोस्ट का, आपके इस फेसबुक पोस्ट का लोग एक्चुअली इंतज़ार करते हैं रोज़। और ये जब आप करना चालू करेंगे तो आप देखेंगे कि अ, ये इतना ज़्यादा आनंद देता है, इतना ज़्यादा आनंद देता है। मैं इस ग्रुप पे 3-4 लोग और हैं जो ऑलरेडी इस प्रोजेक्ट से जुड़े हुए हैं। मैं उनसे भी बोलूँगा कि थोड़ा-सा अपने बारे में थोड़ा-सा बताएँ उनके जो-जो रहता है। जैसे सुप्रिया दीदी हैं, वरुण भैया हैं, नीलम दीदी हैं। तो आप जितने भी लोग हैं ना इनसे पूछिए कभी। तो जब आहुति आती है ना तो एक अलग-सा संचार हो जाता है जिसे कहते हैं शक्तियों का। आप आहुति जब डालते हैं और जब आहुति आप व्हाट्सएप पे शेयर करते हैं और फेसबुक पे शेयर करते हैं, तो एक अलग-सी शक्ति का संचार होता है। और आहुति को हम लोग बहुत ही तरीके से करते हैं। आहुति डालने से पहले 15-20 मिनट का मंत्रोच्चार करते हैं, जिसमें जितने भी ज्ञान यज्ञ सोशल मीडिया से लोग जुड़े हैं, वो आते हैं। हम लोग सब लोग परम पूज्य गुरु जी और परम वंदनीय माता जी का आवाहन करते हैं, गायत्री मंत्र, महामृत्युंजय मंत्र करते हैं और उसके बाद जो पुस्तक जाने वाली है, उसके बारे में जो जो भी लिखा हुआ है, वो बोलते हैं और उसको अभिमंत्रित करके ही उसके बाद सोशल मीडिया पे अपन लोग करते हैं क्योंकि पूरी शक्तियाँ तो लगी हुई हैं महाकाल की पूरी शक्तियाँ लगी हुई हैं। लेकिन हम लोग की जो इस पूरे कार्यक्रम में हम लोग की जो भावना है वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो वो हम लोग बिल्कुल अपनी पूरी संपूर्ण भावना जितना भी प्राण परम पूज्य गुरु जी और परम वंदनीय माता जी के एक आशीर्वाद से हम लोग में है, वो हम लोग पूरा इसमें उड़ेलने की कोशिश करते हैं उन्हीं के आशीर्वाद से। और हमें तो यही करना है। तो मतलब जस्ट समराइज़िंग भैया आपके क्वेश्चन का आंसर ये है कि हम लोग अगर इस प्रोजेक्ट से जुड़े, चाहे तो ना भी जुड़ें, प्रचार-प्रसार हमें खूब करना चाहिए। वो फ़ेसबुक का भी लिंक है, वो आहुति है, वो अपने पास रोज़-रोज़ आना चाहिए और उसके बाद अगर अपने पास टाइम बचता है और अपने को तो हम लोग बाकी भी प्रोजेक्ट्स में लग सकते हैं, ऑडियो बुक, इंट्रो वीडियो, इंट्रो ऑडियो और लिखने वाला। लेकिन अगर वो ना भी करें तब भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन प्रचार-प्रसार वो एक परम धर्म है, वो एक परम कर्तव्य है, जिससे हम लोग 780 करोड़ लोगों तक परम पूज्य गुरु जी की पुस्तकें पहुँचा सकते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। भैया प्रणाम। प्रणाम दीदी। प्रणाम। भैया आप ट्रेनिंग की बात कर रहे हैं, हाँ, तो ट्रेनिंग किस तरह से होती है और उसको कैसे करें? यही मुझे लगता है कि ट्रेनिंग कर दी जाए, हाँ, हाँ, इंटरेस्टेड हैं वो ट्रेनिंग में जुड़ जाएँगे और अपना हाँ, जो है वो काम निकाल लेंगे। काम सब लोग करना चाहते हैं, हाँ, नहीं आता कि हाँ, क्या करें, क्या ना करें, नहीं समझ में आया हाँ, इसके बारे में तो। हाँ। तो ये किस तरह का लगता है? राइट, राइट दीदी। भैया तो दीदी बताएँ? श्योर दीदी। तो दीदी ये बहुत ही मतलब तो इसमें ना दीदी हम लोग क्या कर रहे हैं ना, ये जो पूरा प्रोजेक्ट है ना, इसको हम लोग एक बड़े तरीके से चलाने की कोशिश कर रहे हैं, परम पूज्य गुरु जी और परम वंदनीय माता जी के आशीर्वाद से। तो हम लोग क्या करते हैं कि जो भी परिजन जैसे मैं आपको थोड़ा-सा इसका बताता हूँ कि कैसे चलेगा ये। तो जैसे जो भी परिजन आज जुड़ जाएँगे उस व्हाट्सएप ग्रुप पे, इसके बाद सबसे पहले हम लोग एक इंट्रोडक्शन सेशन करते हैं, जहाँ पे हम लोग ये प्रचार-प्रसार कैसे करते हैं क्योंकि हम में से अधिकांश लोगों के पास हो सकता है हमने फ़ेसबुक ना यूज़ किया हो और यूज़ करते भी है तो बहुत कम करते हैं। मतलब हम लोग क्योंकि हमें ज़रूरत कभी उतनी पड़ी नहीं। लेकिन उसमें उस ट्रेनिंग सेशन में ये बताया जाएगा कि कैसे अकाउंट खोलते हैं, कैसे उस लिंक पे जाते हैं, कैसे शेयर करते हैं, शेयर करने के बाद कैसे कमेंट डालते हैं। क्योंकि कहीं न कहीं जब हम लोग ये चीज़ करेंगे तो वो जो पुस्तक का कंटेंट है, वो जो पुस्तक की सामग्री है वो जन-जन तक पहुँचने में कामयाब होगी। है ना? परम पूज्य गुरु जी और परम वंदनीय माता जी के आशीर्वाद से। ये जो दीदी ये ट्रेनिंग है, तो यहाँ पे आप जो दिख रहे हैं सुप्रिया दीदी करके है वो रोज़ शाम के 7 से 8 बजे रोज़ ये ट्रेनिंग होती है, जिसमें कंटेंट शेयरिंग कैसे होती है और फ़ेसबुक क्या है, कैसे शेयर करना है, क्या नहीं करना है, वो सारा बताया जाता है और प्रोजेक्ट के बारे में भी थोड़ा डिटेल में बताया जाता है। तो अभी इस मीटिंग में तो हम लोग ने जस्ट इंट्रोडक्शन के लेवल पे किया, लेकिन उसमें ये हो जाता है कि कैसे और आगे बढ़ें, वो बताया जाता है दीदी। तो और ये ट्रेनिंग जो है पार्ट है पूरे प्रोजेक्ट का। ये रेगुलरली ट्रेनिंग चलती रहती है और रेगुलरली लोग आते रहते हैं उसमें और रोज़-रोज़ चलता है। तो उसकी आप बिल्कुल भी चिंता ना करें, वो बिल्कुल है। ये जो मल्टीमीडिया की सामग्री बनाए करके एक पॉइंट आपका जो है इसमें हाँ, है, हाँ। हाँ, हाँ। तो ये सामग्री बनाए मतलब क्या है? मुझे एक बहन का वो विदेश में रहती है बहरीन में,
हाँ हाँ लगता है कि इसी से संबंधित था शायद, मैं समझ नहीं पाई तरीके से, हड़बड़ी में हाँ 10 दिन बाद बात करेंगे। तो वो सोशल मीडिया से संबंधित था। तो वो इनको बना रहे हैं उसके बुक का बोले, तो मुझे बनाने के लिए वो बोली, उनका हम्म। बताऊंगी। तो हाँ ये मैं समझ रही हूँ कि ऐसी कुछ है, तो ये समझ नहीं पा रहे भैया तरीके से इस बात को। अगर समझ जाएंगे तो शायद हम लोग भी कुछ कर सकते हैं। दीदी, आप बहुत कर सकती हैं और आप बहुत ज़्यादा करेंगी भी। और बस ये है कि इसमें बस एक बार जुड़ जाइए और इसमें चीज़ें जो हैं एक वो एक हल बढ़ती जा रही हैं और सारी चीज़ें जो हैं वो ट्रेनिंग और इन सब से क्लियर होता जाएगा। तो आप है ना, और जो मल्टीमीडिया का स्पेसिफिकली जो मल्टीमीडिया का आप जो बात करी थी, तो मल्टीमीडिया में क्या है दीदी, कि जब हम मल्टीमीडिया बोलते हैं तो हम लोग ये बोल रहे थे, जैसा आपने प्रेज़ेंटेशन में बोला था ना, कि आज जो सामने वाला व्यक्ति है वो कई बार सिर्फ़ लिखित चीज़ों को शायद कई बार नहीं पढ़ता है। लेकिन अगर को पिक्चर दिख जाती है ना उसे, तो वो ज़्यादा दिखता है। पिक्चर से ज़्यादा अगर उसे वीडियो दिख जाता है, तो वो और भी ज़्यादा प्रभावित हो जाता है ना? और कई बार ऑडियो होते हैं तो और भी ज़्यादा प्रभावित हो जाता है। तो हम लोग जब बोल रहे थे कि मल्टीमीडिया, तो मल्टीमीडिया में हम लोग बोल रहे थे कि ऐसे व्यक्ति, क्योंकि अपना काम बस ये है कि सामग्री तो पूरी गुरुजी बना गए हैं। सब कुछ तो हुआ ही हुआ है, हमें तो कुछ ही नहीं करना है। बस हमें उसे जाके और लोगों के सामने परोस देना है, जो परम पूज्य गुरुजी ने बोला। तो उसको परोसने के लिए मल्टीमीडिया यानी कि हम लोग ऑडियो कर लें, हम लोग वीडियो उसका बना सकते हैं अगर, हम लोग पिक्चर अगर उसका कर सकते हैं, एंड अगर हम लोग लिखित जो है उसको एक अलग तरीके से प्रेज़ेंट कर दें। तो यही मल्टीमीडिया से हम लोग का मतलब था। तो इसमें हमें अगर लिखित वाले में कुछ करना है या ऑडियो में कुछ करना है या वीडियो में कुछ करना है या चित्र में कुछ करना है, जैसे अपनी पुस्तकें जो हैं उनका जो टाइटल पेज रहता है वो एक एक टाइम का है ना? लेकिन आज दुनिया थोड़ी-सी बदल रही है। हो सकता है मतलब आज के रोज़ किसी को कंप्यूटर दिख जाए या कुछ ऐसा हो जाए तो उसे थोड़ा ज़्यादा समझ में आ जाए या फिर कुछ और चीज़ दिख जाए तो उसको, तो अगर हम लोग अपना जो बुक के कवर हैं, उसको थोड़ा अलग बना सकते हैं, जैसे नैतिक शिक्षा की बात करी या फिर हम लोग किसी और पुस्तक की बात करें, जहाँ पे हम लोग एक और भी ज़्यादा थोड़ा ऐसे तरीके से अगर वो दिखा दें बुक कवर, जिससे सामने वाला पर्सन थोड़ा प्रभावित हो जाए और वो फटाक से पुस्तक पे आ जाए, क्योंकि जैसे ही वो पुस्तक पे आएगा, और ये तो हम सबको मालूम है कि जैसे ही उसने पुस्तक का एक पन्ना भी खोल दिया, वो प्रवाह में बह जाएँगे। और वो मतलब, लेकिन हमें बस उसी चीज़ का निमित्त बनना है कि ये मल्टीमीडिया जो 4 चीज़ें अपन ने करी, वो इस तरीके की हो जाएँ कि वो जो व्यक्ति है, वो उस पुस्तक पे आ जाए बस, और कुछ नहीं करना। तो यही है दीदी मल्टीमीडिया वाला पार्ट जो अपन लोग बोल रहे थे। जी, अपने बीच है ग्रुप में ऐसे बहुत से लोग हैं जुड़ते हैं, जो 10-15 तो हैं, घर से बाहर नहीं जा सकते, टाइम नहीं निकाल सकते। जैसे हाँ, घर बैठे हैं, उनके लिए बहुत अच्छा अवसर है। बहुत, बहुत, तो बहुत। बहुत कम करूँगी क्या करूँगी, पर बहुत से लोग हैं जो घर से बाहर नहीं निकल सकते और घर बैठे करते हैं। तो हाँ। उनके लिए, अपनी टीम के लिए बहुत अच्छा हो जाएगा शायद ये। जी। बिल्कुल दीदी, बिल्कुल। और कहीं न कहीं परम पूज्य गुरुजी और परम वंदनीय माता जी ने पूरी दुनिया को एक ऐसे धागे में पिरो दिया है, जहाँ पे घर पे बैठे-बैठे सबको मौका मिल रहा है। और ये कोविड का टाइम जो था वो थोड़ा ऐसा भी था कि हमें बैठना पड़ा भी। और एक जो पीड़ा जो है, आप लोग ने प्रेज़ेंटेशन में भी सुना था, वो ये भी थी कि हम सब लोग एंड आप सब लोग, आई एम श्योर सब लोग झूला पुस्तकालय अपन लोग करते हैं, साइकिलों से जाते हैं, स्टॉल लगाते हैं, यहाँ-वहाँ जाते हैं। लेकिन इससे क्या हो गया कि इससे वो एक जो पीड़ा थी कोविड के टाइम पे कि हम लोग बाहर नहीं जा पा रहे हैं, वो पीड़ा थोड़ी इससे कम हो गई, क्योंकि हम घर बैठे-बैठे भी लोगों को दे पा रहे हैं, अब प्रसाद बाँट पा रहे हैं, तो वो एक चीज़ थी। जी, धन्यवाद भैया। धन्यवाद दीदी। दीदी, और किसी का कोई प्रश्न भैया आपका? ये नेहा बहन कुछ पूछ सकती हैं, कुछ पूछना है आपको? नेहा दीदी और संजय भैया, गौतम भैया। हेलो हेलो? हेलो। हाँ, प्रणाम सोहन भैया, प्रणाम। हाँ, मेरा एक और प्रश्न था भैया कि मतलब ये निवेदन था मान के चलिए हाँ, कि हाँ। जैसे बच्चे को हम लोग ऑनलाइन बाल संस्कार शाला में जुड़वाते हैं अपने ही घर के बच्चों को, हाँ, हाँ, तो हाँ। उन लोग लेकिन रुचि नहीं दिखाते, तो बच्चे लोग एनिमेटेड वीडियो में ज्यादा रुचि दिखाते हैं, तो इस टाइप से एनिमेटेड वीडियो वगैरह भी बन रहे हैं क्या हाँ बच्चों भैया, के बन लिए रहे हैं। रुचि? बच्चों के लिए भैया अभी नहीं बन रहे हैं, लेकिन बनने की है। तो अभी क्या हो रहा है ना, अभी जैसे आप लोगों ने देखा होगा, वो जो एक चैनल है याज्ञवल्क्य न्यूज़लेटर करके, उसमें अपन लोग ये सारे वीडियोज़ बना रहे हैं, है ना? तो लेकिन अब ये वीडियो बनने चालू हो गए हैं,
और बहुत से ऐसे प्राणवान परिजन जुड़े हैं जो बहुत अच्छे वीडियो बना रहे हैं और जिनको बहुत अच्छा लग रहा है। तो धीमे-धीमे करके हम लोग ये भी कर सकते हैं कि जो बाल संस्कार शाला हैं, जैसे आदरणीय राठौर भैया भी कल बता रहे थे कि आज हो रहा था आप लोग के यहाँ पे शायद 11 बजे। तो इनके भी कुछ-कुछ वीडियोज़ बन सकते हैं। तो वो चीज़ हो सकती है भैया, क्योंकि वो क्या हो रहा है ना, इस प्रवाह में सब लोग एकत्रित होते जा रहे हैं। जैसे आदरणीय भैया का भी आप वो वीडियो देखिएगा, वो यही कह रहे हैं कि अब ना सारी धाराएँ जो है ना सम्मिलित होती जा रही हैं। तो एक बार गायत्री परिवार के 100, 200, 500 ऐसे प्राणवान और स्किलफुल लोग आ जाएँ जिनको वीडियो बनाना आता है, तो वो फिर कोई भी चीज़, चाहे आपकी बाल संस्कार शाला हो, चाहे आपका यज्ञ के जो हम लोग के अभियान चल रहे हैं, चाहे जो भी अभियान चल रहे हैं, चाहे ये ज्ञान यज्ञ है, सबके उनकी एक सम्मिलित शक्ति जो है ना, काम करके और बहुत सी वीडियोज़ बन सकते हैं। तो सोहन भैया ये मतलब ये बिल्कुल हो सकता है और आप लोग बताइएगा, तो वो जो टीम अभी लगी हुई है, वो इसमें भी अपना योगदान देने में सबको बहुत ही ज़्यादा खुशी होगी। संजय भैया आप कुछ बोल रहे हैं क्या? आप म्यूट पे हैं शायद। हम म्यूट जी जी। भैया अनम्यूट करिए ना संजय भैया। संजय भैया आप नहीं मतलब नहीं, वो संजय भैया, संजय गौतम भैया शायद कुछ बोल रहे हैं, लेकिन वो भैया आपका म्यूट नहीं, म्यूट कर दीजिए आप। सुनाई नहीं दे रहा। हाँ हाँ हाँ, हाँ भाई साहब प्रणाम। प्रणाम भैया। मैं ये कह रहा था कि जो भाई साहब ये वीडियो हम लोग क्या कैमरे के माध्यम से बनाएंगे, कैसे बनाएंगे वीडियो? जैसे गुरुदेव जी का ये कर्मफल का सिद्धांत है कि हमने कोई खराब कार्य किया या खराब बोला और उसके फल हमारे पास रिटर्न आते हैं, तो उनके छोटे छोटे वीडियो हम लोगों को बताएं, भेजें, तो वो बहुत प्रभावशाली हो सकते हैं। ये गहना कर्मो गति और ऐसी पुस्तकें जो हैं, तो वो वीडियो क्या स्टूडियो हमको लगाना पड़ेगा अपने यहाँ वीडियो नहीं बनाने नहीं के नहीं लिए? भैया, नहीं नहीं, बिल्कुल स्टूडियो नहीं करना पड़ेगा। वीडियो में अभी क्या चल रहा है मैं आपको ये बताता हूँ, और नई नई चीजें तो होंगी क्योंकि आप लोग के सुझाव होंगे। तो मैं ये बताता हूँ अभी क्या चल रहा है। तो अभी क्या करते हैं ना भैया हम लोग, कि कोई भी पुस्तक है ना, उसका हम लोग जो एक इंट्रोडक्शन जो अपने ने बनाया 3-4 पैराग्राफ का, है ना, उसके उसके हिसाब से हम लोग उसे ये जो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन होता है ना हाँ जी। कंप्यूटर में, हाँ है ना, उसमें जी डाल जी दिया। ठीक है। चित्र उठा अच्छा। लिए और नीचे जो है वो अपन लोग ने वो पंक्तियां डाल दी, है ना, और जी इनको जी। और एक पीछे म्यूजिक डाल दिया, अपना प्रज्ञा गीत हो जाता है कई बार, और अच्छा उसका करके और फिर वीडियो बना लिया। तो क्या होता है कि बहुत आसानी से बन जाता है और कोई भी बना अच्छा। लेता है। और मैं तो आपको बताऊं कि 12-12, 13 साल की जो अपनी छोटे-छोटे बच्चे हैं ना, जो अपने सारे हाँ जी परिजनों के, वो बना रहे हैं इस समय, और बहुत ही कौतूहल रहता है उन्हें, क्योंकि उनके लिए तो एक फन एक्टिविटी हो गई है कि अरे ये क्या हो गया, ये तो मैं वीडियो बना रही हूँ। और कहीं न कहीं क्या हो रहा है जी कि वो इतनी छोटी उम्र से परम पूज्य गुरुजी की पुस्तकों का वो उनको अब दिख रहा है कि कौन-कौन सी पुस्तक है। तो कई बार क्या हो गया है कि कुछ बच्चे हैं, उन्होंने बनाया और बनाते-बनाते उन्हें बड़ा आनंद आया, तो उन्होंने जाके जी फिर वो जी। पुस्तक खुद ही पढ़ भी ली। अब ये तो परम पूज्य गुरुजी और परमवंदनीय माता जी का जादू है कि वो इतनी कम हाँ उम्र में भी उन लोग को कर रहे हैं। जी तो जी। कहने का तात्पर्य यही है कि बहुत आसानी से बन जाता है भैया इसमें। और दूसरी बात मैं ना एक और चीज़ बोलना चाहता था कि इसमें ना, क्योंकि ये पूरा भावनापूर्ण वाला प्रोजेक्ट है, मतलब भाव प्रधान ही जी है ना? जी जी। इसमें तो हम लोग ऐसा नहीं कर रहे हैं कि क्वालिटी या स्टूडियो या उस टाइप का, हम लोग ये कर रहे हैं। और कहीं न कहीं ये संकेत आ भी रहा है कि अगर कोई परिजन इतने इतने उनके अंदर भाव आ रहे हैं कि उन्हें कुछ करना है, तो अगर उन्होंने जो भी किया, वो सही है। मतलब फिर ना हम ना कोई ये बोलने वाले होते हैं कि ये जो है ये सही नहीं है, वो क्योंकि उनके अंदर परम पूज्य गुरुजी और परमवंदनीय माता जी ने आकर ही उनसे करवाया, हाँ वरना हाँ। तो वो कर भी नहीं सकते थे। आज आप लोग सब लोग जी जी आए हैं जी। यहाँ पे, अगर उनका नहीं होता तो शायद आप लोग नहीं आते, है ना? तो कहीं न कहीं आप जी लोग जी आए बात हैं, है। कहीं न कहीं आप लोग जुड़ रहे हैं, और कहीं न कहीं जो भी चीज़ आप लोग करेंगे, जैसा भी लिखेंगे, जैसा भी जी वीडियो जी। बनाएँगे, जैसा भी कुछ भी करेंगे, वो उन्हीं के आशीर्वाद से है। तो और इससे क्या हो रहा है ना भैया, कि एक और चीज़ भी हो जाती है कि हर एक वीडियो, हर एक ऑडियो को करने के लिए फिर ऐसा एक व्यक्ति के ऊपर फिर नहीं हो रहा। तो एक पुस्तक में ऐसा नहीं है कि एक ही व्यक्ति ने उसका इंट्रो वीडियो बनाया। अब यहाँ पे ये बात आ जाती है कि 10-10 लोग भी बना सकते हैं, 100-100 लोग भी बना सकते हैं, क्योंकि बनाने के टाइम पे भी हम सबका तो एक परिष्कार कर ही रहे हैं परम पूज्य गुरुजी और परमवंदनीय माता जी। वो हम लोग का जी जो एक तो तो इस तरीके से समझिए आप भैया कि बहुत ही खुला और उस टाइप का पूरा प्रोजेक्ट ये चल रहा है, जिसमें जिन-जिन को भी जैसा-जैसा भी जो-जो करने का मन है, वो कर रहे हैं। बहुत आनंद आ रहा है और फिर आनंद की
सबसे बड़ी अनुभूति वो हो जाती है कि जब उसे शेयर करते हैं और कोई एक व्यक्ति आपके सर्कल में आस-पास आके बोलता है कि अरे भाई, ये तो बहुत अच्छी किताब थी। हमारे तो घर में हाँ, बच्चा हाँ, होने वाला था, ये सुसंतति वाली जो संतान की आपने पुस्तक डाली है तो बहुत मज़ा आ गया। तो कहीं न कहीं बहुत ही ज़्यादा आत्मसंतोष हो जाता है कि चलो, बिल्कुल, जीवन का एक बिल्कुल पुण्य भाई जो है साहब। वो हो गया। तो ये है हाँ, भैया। हाँ। तो आपसे भाई साहब ये एक्टिवली अभी कैसे जुड़ पाएंगे? वो व्हाट्सएप नंबर से जो अभी आपने दिया था? हाँ, हाँ भैया, वो एक तो व्हाट्सएप नंबर है, मैं अभी यहाँ पे डाल भी देता हूँ और एक ना भैया ये है जो ग्रुप का लिंक फिर से मैं डालता हूँ। ये है ना? तो इस ये हमारे ज्ञान यज्ञ सोशल मीडिया का ग्रुप है और ये नंबर है जिससे आप डायरेक्टली कर सकते हैं, जो प्रेज़ेंटेशन में भी दिखाया था, है ना? तो कभी भी कुछ भी आपको वो हो तो आप लोग इस नंबर पे कर सकते हैं। और ये जो ग्रुप है इसमें आग्रह ये रहेगा कि आप लोग सब लोग जुड़ जाइए, तो एटलीस्ट आप लोग को मालूम चलता रहेगा कि क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है, क्या-क्या चीज़ें चल रही हैं, आहुति जब-जब आएँगी, तो उसमें पूरा हिंदी में हम लोग पूरा अच्छे से करते हैं और इनफैक्ट आज आप लोग से बात हो रही है तो एक और चीज़ थोड़ा साझा करने का भी मन है कि क्योंकि सब लोग इतनी तन्मयता और श्रद्धा के साथ इस प्रोजेक्ट में लग रहे हैं, तो एक ना 24 घंटे का अखंड स्वाध्याय चैनल व अखंड जप चैनल भी चालू कर दिया है, जिसमें कंटिन्यूअसली परम पूज्य गुरुजी का मंत्रोच्चार चलता रहता है। आप देखेंगे आप लोग कभी भी उसमें जाके और इस साधना में लग सकते हैं कि हम सब का ये प्रयत्न जो है, इसमें प्राण फूँके और ज़्यादा परम पूज्य गुरुजी और परम वंदनीय माताजी और हम लोग को पूरा-पूरा मार्गदर्शन दें कि कैसे बेहतरीन निमित्त बन सकते हैं पूरे 780 करोड़ लोगों तक पुस्तक पहुँचाने में। और अगर इसी एक जन्म में हो जाए तो उससे तो बढ़िया क्या रहेगा? और बाकी जितने भी बहुत जन्म लग हो जाए। तो वहाँ पे आप देखेंगे हमेशा 10, 15, 20, 25 जो परिजन हैं, वो साधनारत रहते हैं और इसी चीज़ का उनका वो रहता है। बहुत बढ़िया। ये अभी ना ये सुप्रिया दीदी ने वो लिंक भी कर दी, तो आप लोग अभी इसमें जाएँगे ना तो इसी लिंक में वो ज़ूम मीटिंग चलती रहती है और चौबीसों घंटे चलती है, तो ये है। ठीक है। भैया और कोई प्रश्न या फिर और कोई आप लोग का बहुत समय ले लिया है, आप लोगों ने इतना समय दिया, तो हम लोग तो बहुत ही खुश रहेंगे प्रश्न को उत्तर देने में, लेकिन आप लोग अपना देखिएगा कि जैसा भी अ, जी भैया, किसी का कोई प्रश्न हो तो जरूर पूछें। हमें बड़ी प्रसन्नता है कि आप लोग इतना समय लगा रहे हैं, इतना मेहनत कर रहे हैं और लोगों को इस आगे बढ़ने का अवसर प्रदान कर रहे हैं। हम चाहेंगे कि हमारे भाई लोग जो जुड़े हैं हेलो। हाँ जी, जी भैया। ज्ञानेंद्र भैया प्रणाम। हाँ भैया जी। हाँ भैया। हाँ भैया, आप जो एक डायरेक्ट नंबर दे रहे थे उसको थोड़ा सा बताएंगे क्या भैया? हम लोग लिख लेते हैं, नोट कर लेते हैं, नहीं देख पाए उसको। अच्छा, अच्छा। भैया डायरेक्ट नंबर तो बेसिकली क्या है ना कि ये प्रोजेक्ट का ये डायरेक्ट नंबर जो है अभी जो संचालन जो हो रहा है, जी। वो ये वो वाला नंबर है, लेकिन आप जब प्रोजेक्ट में एंटर कर जाएँगे ना भैया, तो टीम हाँ इतने ज़्यादा अच्छे से तो मैं आपको एक ना एक चीज़ भी दिखाता हूँ। एक जी मिनट जी। रुकिए। ऐसे हम लोग सोशल मीडिया पे लगातार काम कर रहे हैं भाई साहब, हम लोग दंतेवाड़ा से हैं। जैसे मेरा अच्छा, एक पर्सनल ग्रुप है जो हमारे मिशन से बाहर के हैं, उनको भी हाँ, जोड़ करके करीब 250 से अधिक उसमें लोग जुड़े हैं। और हाँ, हाँ, लगातार गुरु जी के विचार जो शांति कुंज से आता है व्हाट्सएप ग्रुप से, वो सारा हाँ, भेजा जाता है। तो हाँ, बहुत हाँ। अच्छा रिस्पांस मिलता है, बहुत खुशी होती अरे है वाह! कि कहा है ना, हाँ, हम बहुत खुश होते हैं कि कोई गुरु जी के विचार भी इतना रिस्पांस दे रहे हैं करके। हाँ, तो ये बहुत अच्छा रहेगा, हम आपसे जुड़ेंगे निश्चित तौर पे और काम भी करेंगे। हाँ। तो ठीक है, उस नंबर पे जुड़ जाएंगे आगे से। ठीक। बिल्कुल, बिल्कुल भैया। और ये जो है ना जैसे आप लोग यहाँ पे देखेंगे कि ना ये जितने भी जी लोग जो जुड़े हुए हैं और जो जी अलग-अलग प्रोजेक्ट में भी है ना, उनके नंबर-वंबर कौन-सी चीज़ वो सँभाल रहे हैं, उनका नंबर जी क्या है, ये हम लोग ने ना पूरी-पूरी शीट मेंटेन की है। तो आप जी लोग जैसे ही जुड़ेंगे ना, तो आप जी लोग को भाई। ये शीट भी हो जाएगी। इसका हिंदी जी वाला भी है, इंग्लिश वाला भी है। तो इसमें आप देख लेंगे कि जैसे अगर आप ऑडियो बुक है, तो उसमें जी अगर आपको रिकॉर्डिंग के लिए बात करनी है, तो कौन-सी दीदी हैं। फिर जैसे अगर इसमें जो नए-नए परिजन जो आते हैं, उन सबकी स्पेसिफिक ट्रेनिंग भी होती है ताकि क्योंकि सबसे ज़्यादा बहुमूल्य अगर चीज़ है अपन सबके पास तो समय है। और अगर आप जी लोग इतना समय लगा के इस मीटिंग में आए हैं और आप लोग इतनी समय लगा के जॉइन भी करते हैं, तो कहीं न कहीं जो पहले से जुड़े हैं उनका कर्तव्य है कि आप जब अंदर आएँ, तो आपका एक भी क्षण जो है
तो उसके लिए जो एक है पूरी ट्रेनिंग, एक पूरा बताना कि प्रोजेक्ट कैसे चल रहा है, क्या चल रहा है, क्या-क्या चीज़ें चल रही हैं, कौन से लोग हैं, कौन से लोग को किसके लिए आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो ये हम लोग ट्राई करते हैं कि शुरू-शुरू में ही बता दें ताकि आपका ज़रा भी समय जो है ना व्यर्थ ना जाए जी। और आपको अगर आप कुछ गुरु कार्य कर रहे हैं तो उस पे कार्य करने में आपको ज़रा भी रंच मात्र भी आपको विलम्ब ना हो और ना ही आपको थोड़ा भी कन्फ्यूज़न हो। जी, ठीक है। ठीक है भैया। तो और भैया आपका सुन के बहुत ही अच्छा लगा जो आपने बताया और ये तो जितना ज़्यादा सुनते हैं उतना ही ज़्यादा आनंद मिलता है। तो जी, आपको जी, भी जी। और आपके पूरे नहीं, जो आपने सारे आप परिजन लोगों उसमें ने जुड़े बहुत हैं अच्छा वो प्रयास किया बहुत-बहुत भैया, बधाई। बहुत बेहतर प्रयास है, ये जो कोशिश है आपका बहुत अच्छा है, आगे बढ़ेगा बिल्कुल। ठीक। भैया कुछ तो इको हो रहा है किसी से शायद। हाँ। जी, और किन्हीं का कोई प्रश्न हो? किन्हीं भाई का कोई प्रश्न है तो ज़रूर पूछिए। किन्हीं भाई का कोई प्रश्न नहीं है? जी, आलोक भैया, शुक्रिया दीदी, वरुण मानिक भैया जी। वरुण मानिक भैया जी चेहरा नहीं दिखा पाए हैं। हम चाहते हैं उनका भी परिचय मिले। भैया एक बात कहना थी। डॉक्टर वरुण मानिक भैया जी, भैया क्या वो लेफ्ट हो गए हैं? भैया ये जो टीम बहुत अच्छा काम करने वाली टीम हमारे भैया लोग हैं, ये पूरी टीम को देखना चाहते थे, इनको धन्यवाद करने के लिए। बिना देखे मन भरता नहीं है, तो देखना चाहते थे। लगता है डॉक्टर वरुण मानिक कुंती दीदी कुछ बोल रही थी। कुंती दीदी आप क्या बोल रही थी? टीम से मिलने का, हाँ? जी भैया मैं यही बोल रही थी। जी अच्छा, अच्छा। ओके। दीदी देखिए हम लोग का तो सौभाग्य होगा कि हम लोग आप सब लोग को आज देख पा रहे हैं, तो हम लोग को तो बहुत दिली खुशी हो रही है। आप, सोहन भैया, राठौड़ भैया, प्रणीता दीदी, साहू भैया, विंध्या दीदी, संजय भैया, ज्ञानेंद्र भैया, संजीव भैया, नेहा दीदी, तो हम लोग को तो बहुत-बहुत खुशी हो रही है। रीना दीदी, सुनीता दीदी, नहीं भैया, पूरे इस ये तो हाँ? ठीक है, ये तो ठीक है। हाँ, ये आपने हाँ, तो देख लिया, लेकिन हम हाँ। लोगों ने किसी को देखा नहीं। आत्मीयता की बात करते हैं, बिना चेहरा देखे तो आत्मीयता थोड़ी-सी समझ में आती नहीं है भई। तो थोड़ा दीदी ऐसा देखिए। ऐसा करते हैं नहीं आपकी बात बिल्कुल सही है। तो ऐसा करते हैं कि एक ना एक बड़ी गैदरिंग भी करते हैं और उसमें क्या करेंगे ज़ूम पे ही करते हैं और जितने भी ज्ञान के सोशल मीडिया परिवार के लोग हैं, उन सबको भी एक बड़ा आमंत्रण रहेगा और आप सब लोग भी रहेंगे और मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग भी उस परिवार के हिस्से ही हैं। तो वो करते हैं और दूसरी चीज़ एक बड़ी जिसे कहते हैं ना बच्चों का खिलौना जो तो हम लोग का एक आकर्षण है थोड़ा कि हम सब लोग थोड़ा सोच रहे थे कि 16 फरवरी को वसंत पंचमी पे अगर हुआ गुरुजी और माताजी के आशीर्वाद रहा, तो सारा परिवार सोच रहा था कि वहाँ पे जाएँ और थोड़ा आदरणीय चिन्मय भैया से और आदरणीय श्रद्धेय आदरणीय जी सब लोग से ना थोड़ा वो भी करें, उनसे मार्गदर्शन लें। तो ऑनलाइन तो हो सकता है दीदी ज़ूम पे हो जाए और ऑफ़लाइन में अगर परम पूज्य गुरुजी और परम वंदनीय माताजी ने चाहा, तो शांति कुंज में ही एक बार इस पूरे जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, उन सबकी मुलाकात हो सकती है। तो सही देखिए बात। दोनों में से कोई एक चीज़ हो जाए। जी, ठीक है भैया, धन्यवाद। जी, मैं कह रहा था अभी वरुण भैया लेफ्ट हो गए हैं क्या? हाँ भैया, मुझे दिख तो नहीं रहे हैं वरुण भैया। मैं एक बार अच्छा, देखता हूँ। सुप्रिया दीदी कुछ बोलना चाहेंगे? सुप्रिया दीदी कुछ बोलना चाहेंगी 2 मिनट? जी, जी भैया प्रणाम। हाँ, प्रणाम। जय जी, प्रणाम दीदी। गुरुदेव, सभी को प्रणाम और सभी को बहुत-बहुत थैंक यू, आप लोग इतना टाइम निकाल कर आए। और हम लोग भी 2-3 महीने से भैया हैं इस चीज़ में, प्रोजेक्ट में। जी, और मैं तो मैजिक देखती हूँ रोज़, परम पूज्य गुरुजी और वंदनीय माता जी का, क्योंकि जैसे वो बोल रहे थे कि ये काम उनका है, जी, तो हम लोग एक सुबह 6 बजे की मीटिंग होती है भैया, एक अनुभव शेयर करेंगे। जी, और 6 बजे हम लोगों की रेगुलर मीटिंग होती है, इनर मीटिंग होती है, आपस में चर्चा परिचर्चा नया किया जाए, क्या-क्या कमियाँ हैं उसको ठीक किया जाए। और उसमें इतनी अनुभूतियाँ होती हैं, ऐसा लगता है कि साक्षात ऋषि सत्ताएँ जो हिमालय में बैठी हुई हैं,
वो हमारा मान कर रही हैं। ऐसे ऐसे आइडियाज निकल के आते हैं, आगे प्रोजेक्ट को कैसे और बढ़ाया जाए, ऐसी ऐसी बातें आती हैं, तो फिर ऐसा लगता है कि ये विचार तो निश्चित ही कहीं दिव्य जगह से आ रहे हैं। और फिर जैसे वो विचार क्रियान्वयन में आ रहे हैं, उसको देख के और भी अद्भुत लगता है। तो कहीं ना कहीं हम लोग पहले से ही बहुत ब्लेस्ड हैं, बस ये है कि अब गुरु जी के काम में और समर्पण में थोड़ा सा और लग जाएं, तो वो तो अंदर प्रवेश करवा के करवा लेंगे। हमें तो बस समर्पण करना है कि हाँ हम रेडी हैं, हमें बस इतना बोलना है आप कि ऊपर में है सर, हम लीव बस करके। रेडी हैं, करने के लिए तैयार है। हाँ जी भैया, तो सबका बहुत बहुत धन्यवाद सभी दीदी लोगों का। जितने भी भैया दीदी लोग आए हुए हैं, हम लोग निश्चित ही मिलेंगे, जैसा कि भैया आलोक भैया बोल रहे थे। और दीदी सुबह 6 बजे एक मीटिंग होती है, उसमें भी आप सभी आएंगे तो बहुत आनंद आएगा। उसमें हम सभी लोग जुड़ते हैं, आपस में चर्चा परिचर्चा करते हैं। बस भैया इतना ही कहना था। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग। जी जी, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। आप इतने समय दिए हैं और इतने बेहतरीन कार्य में लगे हुए हैं। निश्चित रूप से चूंकि कल ही दोपहर को ये तारीख अपन तय कर पाए, तो कम समय मिला, तो आज रविवार के दिन बहुत सारे हमारे भाइयों ने और भी कार्यक्रम निर्धारित कर रखे थे, इसलिए आज इतनी संख्या में जुड़े हैं। आशा करते हैं कि अगले आने वाले समय में और आप लोग समय दीजिएगा, तो और भी बहुत सारे भाइयों के बीच इस विचार क्रांति अभियान को अपन रखेंगे। और हमने वैसे सारा रिकॉर्डिंग कर रखा है, इसको हम YouTube में अपलोड भी कर देंगे, जिससे कि भाई लोग को मार्गदर्शन मिलेगा और सब मिल करके इस अभियान को आगे बढ़ाएंगे। मैं अपने भाइयों को भी आभारी हूँ, जिन्होंने बहुत कम समय में जानकारियां मिली उनको, और आप सबने जुड़ करके लाभ प्राप्त किया है, मार्गदर्शन प्राप्त किया है। और हम सब मिल करके छत्तीसगढ़ की जो भावना है गुरुदेव के प्रति, विचार क्रांति अभियान में भी उसको हम प्रदर्शित करेंगे। टेक्नोलॉजी में हम थोड़े पीछे जरूर हैं, मगर भाइयों के सहयोग से हम आगे आएंगे और आगे बढ़ेंगे। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम।